नमस्कार अभिनंदन बंदर कक्षा 10 के सभी छात्रों छात्राओं का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन ऑफ इंग्लिश डॉक्टर हीरालाल के इस बेहतरीन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सप्लीमेंट्री रीडर का मैं शेष भाग आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। शेष भाग में पढ़ा दिया था और यहाँ से पढ़ाना है। देखिए मैं टिक लगाई हुई है, यहाँ से आपको दोस्तों बताना। देखिए दिया, वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फ्रॉम विथ हिज मदर, देयर ही सा अ hen. It was sitting on its eggs. He asked his mother about it and she answered, The hen is hatching its egg. इसके बाद देखिए क्या है. After sometimes chickens will comes out of the eggs. Why can't I hatch eggs? Thought के बाद young Edison. The next morning he got a dozen eggs and sat on them. He got up after some times, but he did not find any chickens. He had only sammed the eggs and spoiled his shirts. He got a good beatings from his mother that day. देखिए वंडरफुल कहानी है। एडिसन के बारे में मैं लफ्ज़ करता हूँ, शायद आप इस महान वैज्ञानिक को नहीं भूलेंगे। यह वह थॉमस एल्वा एडिसन है जिसने न जाने कितने प्रयोग करके कितने ज़्यादा प्रयोग किया। अमेरिका में सोन के 1882, न्यूयॉर्क जर्सी, जो आज दुनिया का सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है, उस महान थॉमस एल्वा एडिसन साहब की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत है दोस्तों। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फ्रॉम विथ हिज मदर। एक बार वह अपनी माता के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। एक बार वह अपनी माता के साथ विथ हिज मदर। वंस ही वेंट, एक बार। पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गी फार्म, यानी कि मुर्गी जहाँ मुर्गियाँ के बच्चे पाले जाते हैं, मुर्गी पाली जाती है, वहाँ पे गया। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर। एक बार वह अपनी माता के साथ एक मुर्गी, मतलब कि कह सकते हैं कि एक बार वह अपनी माता के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मुर्गी पालन केंद्र गया तो फिर क्या होता है? देयर ही सा अ hen. वहाँ उसने एक मुर्गी देखी। इट वाज सिटिंग ऑन, वह बैठी थी। वह अपने अंडों पे, या कह सकते हैं इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग। वह अपने अंडों पे क्या की थी? वह अपने अंडों पे बैठी हुई थी। वह अपने अंडों पे क्या कर रही थी दोस्तों? वहाँ उसने एक मुर्गी देखी, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ओके, ही आस्क्ड हिज मदर। वह अपनी माता से पूछा, उसने उसके बारे में पूछा कह सकते हैं, या वो उसने अपनी माता से पूछा। ठीक है, अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, मतलब कि हम कह सकते हैं कि उसने अपनी माता से पूछा और उसने उत्तर दिया। तो उसने इसके बारे में, वो बैठी हुई थी, उसने इसके बारे में पूछा, उसने उत्तर दिया। उसने क्या दिया दोस्तों? इट एंड सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है द hen इज, दोस्तों फिर से इस वीडियो को थोड़ा सा, जी हाँ, द hen इज हैचिंग इट्स एग। अब यहाँ से दोस्तों देखिए, द hen इज हैचिंग इट्स एग। अब उसने जो है उत्तर दिया और उसके बाद उसने इसके बारे में पूछा, तो उसने उत्तर दिया, यह मुर्गी अंडे से रही है। द hen इज हैचिंग माने दोस्तों सेना होता है। द hen इज हैचिंग इट्स एग, मुर्गी जो अंडे से रही है। सेना का मतलब उसको, उसमें बच्चे जो चूजे निकलते हैं उसमें मुर्गी हेल्प्स करती है। ठीक है दोस्तों। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद चिकन्स विल कम ऑन आउट ऑफ द एग। कुछ समय के बाद विल कम मतलब आ जाएंगे, आउट ऑफ द एग्स, अंडों से। चिकन मतलब चूजे बाहर आएंगे, बच्चे बाहर। वाई माने क्यों। कांट आई हैज एग्स, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? थॉट, सोचा। इसके बाद यंग एडिसन, उस नवयुवक एडिसन ने, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स। वह गाट माने लाया या प्राप्त करना, गेट का गाट सेकंड फॉर्म है दोस्तों। ही गॉट अ डजन एग्स, उसने दर्जनों अंडे लाया। एंड सेट ऑन देम, और उसके ऊपर वह बैठ गया। ही गॉट अप, वह प्राप्त किया। आफ्टर माने बाद में। सम टाइम माने कुछ समय बाद। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, उसे कोई चिकन चूजे नहीं मिले। ही हैड ओनली सैम्ड द एग्स, वह ही हैड ओनली सैम्ड माने नष्ट करना, तो ही हैड ओनली सैम्ड द एग्स, वो अंडों को मात्र नष्ट कर सका। एंड स्पॉइल्ड माने मतलब कि अपने कपड़ों के ऊपर जो स्पॉइल कर दिया, अर्थात गंदे करना। हिज शर्ट, अपने जो शर्ट को गंदा कर डाला। ठीक है दोस्तों। तो ही गाट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन वह अपनी माता से काफ़ी ज़्यादा पीटा, मार खाया। ठीक है।
आगे देखिए, अ रियली फनी बॉय, वास्तव में वह एक अद्भुत लड़का था, विचित्र लड़का था, वाजंट ही, है ना। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, उसके सभी जो एक्सपेरिमेंट प्रयोग थे वह सभी फेल होते गए। बट ही हैड लर्नड, लेकिन उसने बहुत कुछ सीखा। समथिंग माने कुछ, फ्रॉम देम, उनसे, ठीक है। ही हैड लर्नड दैट, वह सीखा था, दैट की हिज आइडियाज, उसके विचार वर रॉन्ग, गलत नहीं थे। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उसने सीखा कि उसके आइडिया गलत थे। ही वॉज फाउंड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उनसे बहुत कुछ सीखता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट, हिज फादर माने उसके पिताजी, गेव हिम माने उसे देते थे, 25 सेंट्स माने 25 सेंट्स, सेंट मतलब 25 जो सेंट यानी कि सेंट्स यानी अमेरिकन डॉलर के, जो हम लोगों के यहाँ पैसे होते हैं, इंडियन पैसे होते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको सेंट का मतलब वो पैसा होता है, ठीक है दोस्तों। फॉर एवरी बुक, प्रत्येक बुक के लिए, ही रीड, उसे पढ़ने के लिए। ही रेड विडली, वह किताब को बहुत, विडली माने बहुत गहराई से, विद द पॉकेट, पढ़ता था, विद द पॉकेट, और जेब खर्चा के लिए, मनी ही गॉट, उसे मिलता था। ही बॉट, वह खरीदता था, मोर बुक, और अधिक किताबें, एंड सेट अप अ स्मॉल, और तैयार किया एक छोटा सा लाइब्रेरी, मतलब जैसे पुस्तकालय, या पुस्तकालय जिसको कह सकते हैं, जिसमें पुस्तकें रखी जाती थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों मेरे। हिज मदर, उसकी माता, इनकरेज्ड माने साहस बढ़ाना, उसकी माता साहस बढ़ाती, हिम माने उसका, एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद करती थी, इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों में। तो उसकी माता उसके प्रयोगों में बहुत ज़्यादा मदद करती थी। आगे, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, एडिसन को मिला, दैट की ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, मोर मनी माने और अधिक पैसों की, रुपयों की, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट को बढ़ाने के लिए। आगे, एंड और ही वांटेड, और वह चाहता था, मोर बुक्स माने और अधिक किताबें, एज ही हैड रीड देखिए लिखा है दोस्तों, बुक्स एज ही हैड रीड, मतलब वह किताबों को चाहने के लिए, ऑल द बुक्स ही हैड एट होम्स, जो किताबें उसके पास थी वो पर्याप्त नहीं थी, वह किताबों को और पढ़ना चाहता था, और किताबों को पढ़ करके और गहन अध्ययन करके वह और अपनी अच्छी तैयारी को कर करके प्रयोग करना चाहता था, कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट करना चाहता था। तो इसमें आगे मिलेगा भैया दोस्तों, रीड न्यू बुक्स, एंड ही वांटेड टू गो, वह चाहता था जाना, कहाँ जाना चाहता था, आउट, बाहर, एंड सी न्यू, और देखना चाहता था, न्यू माने नए, प्लेसेस माने स्थानों को, एंड माने और, न्यू माने नए, पीपल माने लोगों को देखना, वह नए स्थानों को तथा नए लोगों को देखना चाहता था। ही वांटेड, वह और भी चाहता था, और क्या चाहता, ही वांटेड, वह चाहता था, टू रीड, पढ़ना, न्यू बुक्स, नई किताबों, एंड और, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव माने जैसे इम्प्रूव करना, जैसे नहीं लोग कहते हैं इम्प्रूव, इम्प्रूव माने प्रोत्साहित करना, या फिर बहुत से हो सकता है, इम्प्रूव माने दिखाना भी होता है, इम्प्रूव हिज माने उसका, उसके तो उसके नॉलेज, ज्ञान को दिखाना चाहता। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया, टू टेक, लेने के लिए, अप अ जॉब, एक वो जॉब, इसलिए उसने निर्णय लिया जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, इन द रेलवे में। एट फर्स्ट, प्रथम तो वह, हिज पेरेंट्स, पहले तो उसके पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, हिज पेरेंट्स, पहले तो उसके माता पिता, डिड नॉट लाइक, यह पसंद नहीं किए, डिड नॉट लाइक, यह पसंद नहीं किए, दिस आइडिया, यह जो विचार, एज ही वाज जस्ट, मतलब जब यह आइडिया उसके दिमाग में आया था, एडिसन के दिमाग में जब यह आइडिया आया था, तो ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, तब वह मात्र 12 साल का था। बट लेकिन दे अग्रीड, लेकिन दे माने वे अग्रीड हो गए, व्हेन ही गेव देम अ गुड रीजन, जब उसने उन्हें अच्छा कारण बताया। आगे, फॉर हिज डिसीजन, उनके निर्णय के लिए, सो इसलिए एडिसन बिकम अ न्यूज़पेपर बॉय, तो एडिसन वहाँ जाकर के न्यूज़पेपर बॉय बन जाता है, यानी जो समाचार पत्र को बेचते हैं बॉयज़, आज भी मुंबई में बेचते हैं, और न्यूयॉर्क जर्सी में बेचते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो, यानी दुनिया के हर देशों में आज भी लड़के किए हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों। तो सो एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय यानी समाचार पत्र वाला लड़का बना, एंड ट्रेवल्ड, और यात्रा करता रहा, अप एंड डाउन, ऊपर एंड नीचे, द ट्रेन माने जो ट्रेन यात्रा, मतलब जो ट्रेन थी, इन डेरोट, इन डेरोट,
दोस्तों देखिए, यह एक डेट्रॉइट करके एक शहर का नाम है। डेट्रॉइट मतलब कि सो इसलिए एडिसन बिकम न्यूज़ पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन। इसलिए एडिसन यात्रा किया ट्रेनों में, अप डाउन। अप डाउन मतलब इधर उधर। टू डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड लिखा है, डिस्ट्रॉयड। तो डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है डे एंड डेट्राइड भी इसको कह सकते हैं आप, डेट्राइड। ठीक है दोस्तों, डेट्राइड। तो उसने जो है कि जो एडिसन था समाचार पत्र बेचने वाला बालक बन गया और रेल द्वारा डेट्राइट आने जाने लगा, डेट्राइट आने जाने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, ही सोल्ड न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर बेचा। स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ भी बेची, एंड फ्रूट्स और फल भी बेचे। एंड अर्नड और पैसे इकट्ठे किए। $2, $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन उसने $2। अब दोस्तों इस समय $2 की कीमत लगभग $1 कीमत 73-74 रुपये है। तो समझ लीजिए कि उस समय $2 कितने रहे होंगे जब एडिसन साहब ऐसा काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू हिज मदर, वो अपनी माता से कहे, एट सपोर्ट दैट नाइट, सुपर दैट नाइट, सॉरी यहाँ पे गलती हुई मुझसे, हम आपसे क्षमा चाहेंगे दोस्त। ही सेड, उसने कहा, टू हिज मदर, अपनी माता से, एट सुपर दैट नाइट, उस समय उसकी बहुत मज़ेदार रात थी। टेक दिस डॉलर, इस डॉलर को लीजिए, इस रुपये को, डॉलर अमेरिकन डॉलर जो है पैसा को कहा जाता है। मदर माता, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई सेल, मैं दूंगा, गिव यू $1, $1 आपको दूंगा, फ्राम वाट आई अर्न, जो मैं जिसमें मुझे मिलेगा, जिसमें मैं कमा रहा हूँ। एंड ही केप्ट हिज प्रोमिस, और उसने इस तरह से अपना वादा निभाया। एंड ही केप्ट हिज प्रोमिस, थॉमस एल्वा एडिसन वह था जिसने अपने वादा निभाया। दोस्तों इसकी आगे की स्टोरी मैं बताऊंगा। देखिए थॉमस एल्वा एडिसन की वही वो कहानी है कि जिसमें चैप्टर पे आपके लिखा गया सप्लीमेंट्री रीडर का यह पहला लेसन है। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रोमिस, थॉमस एल्वा एडिसन, वो आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया। देख सकते हैं आपको, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी थॉमस एल्वा एडिसन साहब की तस्वीर। यह वह दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिसने अपना वादा निभाया। मुझे लगता है कि आज के डेट में बहुत ऐसे कम ही, चंद ही ऐसे कुछ लोग होंगे जो इसने जो कह दिया वो करके दिखाया। जैसे अगर आपने अपना एम बनाया कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डिप्टी बनना है, एसएसपी बनना है, या सीजीडी कुछ भी क्लियर करके एयरफोर्स ज्वाइन करना है, या फिर आपका है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँगा, या फिर आरआरबी में जाऊंगा, एनटीपीसी, लोको पायलट, कुछ भी जो आपके एम्स है, जो आपके उद्देश्य हैं, उसे आप प्राप्त करना चाहते हो, इसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना होगा। तो इस महान वैज्ञानिक ने, थॉमस साहब ने कितना मेहनत किया होगा। आप जानते हैं कि 1200 बार प्रयोग करके बिजली बल्ब के पर नज़दीक पहुँचे। तो मतलब नज़दीक नहीं बल्कि कर दिए। तो आपको भी कम से कम 10 से 12 बार इस अर्थ को समझना होगा और इंग्लिश की तैयारी करना होगी, अगर आपकी इंग्लिश की, विशेष रूप से जो इंग्लिश की आप तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो बैक टू बैक मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।